एक हस्ती वो है जिसे हुजूर ने खुद अपनी जबान से कहा है कि वो मेरा आशिक है, और वो भी अपने मिंबर से खड़े होके कहा है। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह यार, बोलो। देखो आप नहीं बोलोगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। वैसे मुझे तादाद वादाद से फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा तादाद मेरी बख्शिश नहीं करवाती, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जब कम पब्लिक देखता हूं तो मैं ये समझता हूं मेरी औकात तो इतनी भी नहीं थी, और ये मेरा इम्तिहान है कि मैं पब्लिक देख के तकरीर करूंगा या अल्लाह की रहमत को देख के तकरीर करूंगा। हम तो एक बंदे पे नजर रखते हैं, अगर एक आदमी बदल जाए तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम अपना। अपने को सब चीजें गौस पाक ने हमें बचाया इन सब चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पीर का करम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, गौस पाक का, बड़े पीर का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कर्ज कर रहा हूं, क्या नाम है? उवैस। अरे बोलो तो सही जरा यार, आप यहां खुश हो रहे हो, यहां फरिश्ते भी खुश हो रहे होंगे उनका नाम सुन के। बोलो क्या नाम है? उवैस करनी। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ करवाना, और ये कहा किससे? हजरत उमर से, हजरत अली से। क्या आपको हजरत अली की दुआओं में कोई शक है? जरा बोले तो सही जरा यार, हजरत उमर की दुआ में कोई शक है आपको? फरमाया किससे दुआ करवाएं? बोले तो सही जरा यार, किससे? अब ये लोग हुजूर के विसाल के बाद हुजूर का जब्बा लेके गए, और हजरत उवैस करनी ने अपने दांत तोड़े थे। बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, तो मैं कहता हूं मौलाना जामी को मानते हो? अब्दुल रहमान जामी? तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा उन्हें पढ़े, आला हजरत जैसे उर्दू में है ना वैसी फारसी में अब्दुल रहमान जामी है। उन्होंने अपने एक शेर में फारसी में कहा है कि जब उवैस करनी ने अपने दांत तोड़े, किसकी मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत में, तो हुजूर ने उन्हें जामा अपना भेजा, तू जामा रसानीद उवैसे करनी रा। समझ रहे? तो उवैस करनी वो जिसके लिए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए। अब ये मिले कहां? जहां पे हज मुकम्मल होता है, अरफात का मैदान। लोग अब हज पे गए ना, अगर अरफात में ना पहुंच पाए ना आदमी तो हज होगा ही नहीं उसका। वकूफ अरफात ये हज की शर्त है, रुकन है, अरफात में ठहरना। और ये क्या कर रहे हैं? अरफात में जब हजरत अली और इमाम हजरत उमर गए तो ये नमाज पढ़ रहे हैं। कौन? जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा बहुत तकब्बुर हो तो यहीं निकाल के जाइएगा, फकीर बनिए। आप बताएं नमाज कब तक नहीं होती? सुने नुक्ता सुने, नमाज तब तक नहीं होती जब तक नाक की हड्डी। यार नाक की हड्डी का क्या मतलब है नमाज से? क्यों नहीं मतलब है? मतलब है मेरे गौसुल आजम बोले, फरमाते हैं नाक की हड्डी का मतलब समझते हो? फरमाते हैं जब तक ये इज्जत की अलामत है ना, जब तक ये खाक में नहीं लगती तब तक सजदा कबूल नहीं होता। इसका मतलब ये जितनी आजिज़ी होगी अल्लाह का कुर्ब भी उतना ही होगा, क्योंकि सजदे में कुर्ब इलाही। नहीं समझे आप बात? नहीं समझे? समझ गए ना? अभी नमाज में तुम जाके लगा रहे हो नाक, और बाहर आके तुम ये बन गए वो बन गए, खत्म। अब उवैस करने की बात कर रहा हूं, वो ये से ऐसे वैसे वैसे आदमी की बात नहीं कर रहा भाई। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, कि अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा उवैस जन्नत में चला जा। उवैस जब जन्नत की तरफ चलेंगे अल्लाह फरमाएगा ठहर। उवैस ठहर जाएंगे, डर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस खाली तू मत जा, बल्कि इधर जितने भी जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, इनकी तरफ इशारा कर दे ताकि मैं इन्हें भी जन्नत में तेरे सारे। जिनके बारे में किताबों में मौजूद है उनकी आजिज़ी बता रहा हूं भाई। एक साहब कह रहे थे आप सैयदों के इतनी आजिज़ी क्यों करते हैं? मैंने कहा इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं भाई। मैंने कहा आप सैयदों के बाप मौला अली को पढ़िए, कभी पढ़िए तो सही, नहजुल बलागा पढ़िए, जो सुन्नियों ने जिसका तर्जुमा किया है। तवज्जो है कि नहीं? इधर देखें भाई, जरा आप मेरी तरफ देखें। उवैस, अच्छा उवैस करनी को ये रुतबा मिला कैसे? अब वो अल्लाह फरमाएगा ए उवैस तुझे मालूम है मैं क्यों भेज रहा हूं? इस वजह से कि तू अपनी मां की खिदमत करता था। अच्छा उवैस करनी हुजूर से मिलने आए थे एक बार मदीने, मगर मिल नहीं पाए। अच्छा एक बात बताओ, तवज्जो करो जरा, कोई मदीने जाके ऐसा इंसान है जो गुंबद खदरा ना देखे? जरा बोलो तो सही यार, हैं? इधर तो देखें, कोई ऐसा इंसान है जो गुंबद खदरा ना देखे मदीने जाके? उवैस करनी गए,
दाता लाहौरी लिखते हैं, कशफुल महजूब में गए, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा आयशा ने पूछा कौन है? लगे एक गुलाम है, एक खादिम है। क्या अल्लाह के महबूब तशरीफ रखते हैं? कहा नहीं नहीं हुजूर तो कहीं बाहर गए हैं। कब तशरीफ लाएंगे? कल तशरीफ लाएंगे। दाता साहब कहते हैं दरवाजे पे हाथ रखा था, मगर हाथ नीचे को आ रहा था, उससे पहले दरवाजा भीगने लगा हुजूर का। काहे से? उवैस के आंसू गिर रहे थे। कहने लगे फरमा देना एक गुलाम आया था, मगर चूंकि मां से वक्त कम मिला है, मां मेरी क्या है, पैरालिसिस है, वो फालिज में है, तो मां से वक्त कम मिला है। मां से जो वादा करके आया था, अगर हुजूर की इंतजार तक रुका तो मां से वादा खिलाफी हो जाएगी, तो मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। जब उवैस गए हैं, हुजूर आए हैं, सरकार को जब ये बताया गया है तो मेरे नबी मिंबर पे गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खड़े होकर फरमाया लोगों मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। हजरत अली पीछे बैठे। अच्छा मैं कोई अलग ही रंग में तकरीर कर रहा हूं आज, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? समझ आ रही नहीं आ रही आपके? कुछ लोग कहते हैं आप बहुत ताकत से बोलते हैं। मैंने कहा ताकत है तभी तो बोलते हैं भाई, क्या करें बताओ, क्या कहें उनसे, है ना? अब तवज्जो है कि नहीं? ये भी अल्लाह की शान है। अबे कौवा खुद थोड़ी बोलता है भाई, फाइले हकीकी तो वही है ना अल्लाह, मौसर हकीकी अल्लाह है। कौवे की अपनी कोई आवाज नहीं है, कोयल की भी अपनी कोई आवाज नहीं। अब अगर किस कोयल को, कौवे को कोयल से हसद है तो वो अपने आप से ना, उससे ना करे, वो तो उससे करे जिसने बनाया। खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, और नबी कासिम है तू मोसिल है या गौस। आला फरमाते हैं मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म, हक फासिल है या गौस। फिर कहते हैं अदुबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। सोचें आला हजरत के अपने भी दुश्मन थे, गैर भी दुश्मन थे। और सुनो इधर देखो मेरी बात, मौला अली मौला कायनात कौन? फरमाते तुमने अगर कोई काम शुरू किया है ना और तुम्हारा मुखालिफ नहीं आया, तो फरमाते फिर काम चेक करो ठीक से हो नहीं रहा है। हाँ फरमाते रास्ते पे चले हो और अगर मुखालिफ नहीं आया रास्ते में, तो समझो रास्ता गलत चल रहे हो। अगर ठीक रास्ते पे जाओगे तो मुखालिफ, शेख सादी कहते हैं मुखालिफ अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है। जिसके मुखालिफ नहीं उसको तो मर जाना चाहिए, वो दुनिया में क्या कर रहा है? वो तवज्जो है कि नहीं? जरा जोर से तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। अब मेरी बात सुने। तो हजरत अली कौन? हजरत अली का नाम लेना इबादत, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, जोर से बोलो अली का चेहरा देखना, अली का जिक्र। मगर एक दौर ऐसा भी आया कि अली के जिक्र पर पाबंदी थी, और मेरे नबी जानते थे ऐसा दौर आएगा। हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत करना भी इबादत। अब मोहब्बत पे तो कोई पाबंदी हो नहीं सकती। तो अब जो बात कर रहा था बड़ी बढ़ रही है आगे को। तो हजरत अली पीछे जाके बैठ गए, और अरफात में नमाज कौन पढ़ रहा था? उवैस। तो ये दोनों बैठे पीछे, हजरत उमर इस तरफ सीधे हाथ पे हजरत अली। इमाम गजाली कहते हैं कि आगे बढ़े मौला अली और फरमाया कि उन्होंने सलाम फेरा ना, तो कहने लगे आपका नाम क्या है? अब सुनिएगा, आपका नाम क्या है? कहने लगे अल्लाह का बंदा। क्या? हजरत अली भी तो अली है ना। फरमाया अल्लाह के तो सारे बंदे हैं। आपके माँ बाप ने कोई नाम रखा है आपका? तो पहली मुलाकात थी हजरत अली से, ना इन्होंने देखा ना इन्होंने देखा। हजरत अली का हाथ पकड़ा, और जब उवैस ने मुंह फेरा ना हजरत अली की तरफ को चेहरा किया, तो पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और हजरत अली के साथ चिपट गए और बोले अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मेरा अल्लाह मुझे ना बख्शे तो फिर मेरा क्या नाम है? आज नाम के लिए लोग नहीं लड़ते। मेरा नाम इतना छोटा क्यों लिखा था इश्तिहार में? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी नफ्स की गुलामी है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं नफ्स से बचो, शैतान तुमको बर्बाद कर रहा है, नफ्स ने शैतान को भी बर्बाद कर दिया था। इतना बड़े इंसान वो क्या कह रहे हैं? अगर अल्लाह बख्श दे तो नाम उवैस,
और अगर ना बख्शे तो क्या नाम है, हजरत उमर की आंखों से बेशुमार आंसू निकले। कहने लगे यार हुजूर ने यूं ही नहीं भेजा था, अल्लाह ने इस बंदे के अंदर क्वालिटी रखी है। तो जो नेक होते हैं ना वो अपने स्लोगन नहीं बताते, वो अपने अलकाबात से खुश नहीं होते, अल्लाह ताला खुश होता है। अच्छा कोई मुझसे कहे ना आप फलां से खुश हुए, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं मुझे किसी बात से अब खुशी नहीं होती, कोई कितनी मेरी तारीफ